Students, in the previous lecture we have studied the properties of arenes. What are arenes, their properties and their structure, and now in this today's lecture we will study Huckel's rule or 4n plus 2 pi rule. Okay, so what is Huckel's rule? Huckel's rule के बेटा 2 पॉइंट्स हैं जो आपको और आई से 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। एरोमेटिक होता है जो मतलब कि जो बेंजीन रिंग की तरह होता है, जो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं। तो हक्कल रूल बेसिकली एरोमेटिक करेक्टर या एरोमेटिसिटी को बताने के लिए होता है। हक्कल्स रूल क्या कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने की फर्स्ट कंडीशन है द कंपाउंड शुड बी प्लेनर। पहली कंडीशन है कि इस कंपाउंड क्या होना चाहिए बेटा, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इट मस्ट बी साइक्लिक। दो कंडीशन मैंने बताई, एक द कंपाउंड शुड बी प्लेनर एंड इट शुड बी साइक्लिक। एक तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और जो थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n plus 2। 4n plus 2 जो पाई इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या वो 4, या वो 6 हो, या वो 10 हो, या वो 14 हो, या वो 18 हो। इस तरह से 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है 2, 6, 10, 14, 18 होने चाहिए। n कुछ भी हो सकता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इंटू n 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। अगर 6 होगा तो n क्या हो जाएगा, 2, 4 इंटू सॉरी n क्या हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 प्लस 2 6 आंसर आ जाएगा। तो n आपका बेटा 0 से लेके कोई भी इंटेग्रल हो सकता है। तो बेसिकली एरोमेटिसिटी की 3 कंडीशन है, दैट सम कंपाउंड शुड बी प्लेनर, द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, या 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 6, या 10, या 14, या 18। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कंपाउंड को देखूँ कि ये कंपाउंड बेंजीन जो है एरोमेटिक है या नहीं, इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो कंपाउंड साइक्लिक है, येस इट इज़ साइक्लिक। इस प्लेनर है, हाँ जी ये एक प्लेन में है। आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं चारों तरफ, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये एक प्लेन में है, तो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। और 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखो, पाई इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये हैं। जो डबल बॉन्ड है वही पाई इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। एक डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। आपको पता है जो एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 हो गए। तो इसमें अगर 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है क्योंकि 6 हमें चाहिए था। इस केस में देखो पिरिडिन साइक्लिक है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 ये 2 ये 2 ये 2, 2, 4, 2, 6, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। इसमें देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 ये 2 ये। उसके बाद बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो खाली ही है, इनका भी तो कोई बॉन्ड नहीं बना। तो इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है, इनको भी काउंट करना है। तो 2, 2, 4, 2, 6, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इट इज़ एरोमेटिक। इसको देखो, ये कंपाउंड साइक्लिक है, ये अटैच्ड है बेटा, ये अटैच्ड है आपस में। ये साइक्लिक है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ये एक डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है ना। तो कितने हैं इसमें, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। सॉरी इधर भी डबल बॉन्ड है, 2, 10। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2, 10। तो 10 भी आपके उसमें था कि 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 10। तो ये भी बेटा रूल में आ रहा है। उसके बाद एंथ्रासीन देखें, एंथ्रासीन देखें, यहाँ पे बेटा ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद एंथ्रासीन में देखें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये सिंगल बॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन आपके रूल में आता है, यस 14 इलेक्ट्रॉन आता है, इसका मतलब साइक्लिक है। इसमें देख लें साइक्लिक है, प्लेनर है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 14 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे लिखे हुए हैं, इसमें तो ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, या इन्होंने ड्रॉ गलत किया हुआ है। हाँ बेटा ये नहीं, ये डबल बॉन्ड नहीं है, इन्होंने ड्रॉ गलत किया हुआ है, क्योंकि डबल सिंगल इकट्ठे नहीं होते। इधर देखो ये सिंगल आना है, ठीक है, फिर उसके बाद डबल, यहाँ ये सिंगल आना है, ठीक है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आना है। इन्होंने गड़बड़ कर रखी है बेटा, इस स्ट्रक्चर में यहाँ आना है, ठीक है।
यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आना। फिर ये देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, हाँ ठीक है बेटा 14 ही है इसमें, ये गलत ड्रॉ किया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, मतलब बेसिकली मैं यहाँ बना देती हूँ आपको क्लियरिटी देने के लिए। देखो 1 2, दिस इज़ पाइरीन है, पाइरीन का स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे देखो डबल सिंगल, अगर मैं ऐसे बोला ना डबल सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, और सिंगल डबल सिंगल डबल। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 आएंगे बेटा, फिर भी यस, फिर भी 16 आएंगे। यहाँ पे 14 पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से लिखा है, दैट मीन्स मिस प्रिंटिंग होगी। क्योंकि अगर मैं देखूँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इधर ही आना है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, कुछ गड़बड़ हो रही है। जो 16 या 14 आने चाहिए। चलो ये मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड अगर ये देखी जाए तो इस केस में देखो बेटा 2 2 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 2 2 4, तो ये नॉन एरोमेटिक है। इसमें 2 2 4, ये भी नॉन एरोमेटिक है। दोनों नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इनमें 4 आ रहे हैं, ये इसमें 6 आ रहे हैं बेटा, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, अगर हम देखें बेंजीन की, तो बेंजीन में अगर मैं मिथाइल क्लोराइड डाल दूँ तो इसका H और इसका Cl, HCl बाहर हो जाएगा, CH3 इसके ऊपर लग जाएगा, दैट इज़ टॉल्वीन। इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। ये आपको सबको पता होगा, बचपन से करते आ रहे हैं। अगर आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करनी है तो बेंजीन ले लो, बेंजीन में आप डाल दो असाइल क्लोराइड, दैट इज CH3COCl, इसका H और इसका Cl, HCl बाहर हो जाएगा, COCH3 इसके ऊपर लग जाएगा। अगर आपने हेलोजिनेशन करनी है तो बेंजीन में डाल दो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3, इसका H और इसका Cl, HCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। सिमिलरली जो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड क्लोरीनेशन होगी। उसके बाद से अगला है दैट इज़ मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन में आपने बेंजीन में ये मर्क्यूरिक एसीटेट डाल दिया, ठीक है। बेंजीन का जो है, एक सेकेंड, ठीक है, कहीं से भी H निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। इस आपका जो है यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से इसका CH3COO ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये H इसके साथ जुड़ के CH3COH बाहर हो जाएगा और HgCO CH3 इसके साथ लग जाएगा। इसकी जगह नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रिक एसिड डालोगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, HNO3 को खुल के OHNO2 लिख सकते हैं, इसका H और इसका OH पानी बाहर हो जाएगा, NO2 इसके ऊपर लग जाएगा। सल्फोनेशन में आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड को खोल के आप लिख सकते हो OHSO3H, तो बेंजीन का H और इसका OH पानी बाहर हो जाएगा और SO3H इसके ऊपर लग जाएगा। फिर क्लोरोमिथाइलेशन में बेंजीन में आप फॉर्मेल्डिहाइड डालोगे प्लस HCl डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, कुछ नहीं होगा बेटा, इसका H और इसका OH पानी बाहर हो जाएगा और ये CH2Cl जो है बन जाएगा, दैट इज़ बेंजाइल क्लोराइड। आपको कल मैंने बताया था बेंजीन के ऊपर CH2, बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर C सिंपल, जो C तो उसका मतलब है बेंजो, अगर बेंजीन के ऊपर CH तो बेंजल, ठीक है जी। तो दीज आर द ऑल द रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ओके बेटा, आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।